बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। आज के इस लेक्चर में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर से मुराद वो तरीक़ाकार है जिसे इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं या मुख्तलिफ वैल्यूज़ को रीड करते हैं। हम प्रोग्राम में वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल में जब कोई वैल्यू स्टोर होती है तो इसे हम जब स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि किस वेरिएबल्स में मौजूद वैल्यू स्क्रीन पर किस तरह से किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगी। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि इस फॉर्मेट को कंट्रोल कर सकें जिस फॉर्मेट में इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट डिस्प्ले करवाया जाएगा। डियर स्टूडेंट, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बेसिकली तीन चीज़ों को डिटरमिन करता है। नंबर 1, डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ वेरिएबल्स की डाटा टाइप के हिसाब से करते हैं। तमाम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स परसेंटेज के सिंबल से स्टार्ट होते हैं। परसेंटेज सिंबल्स के बाद डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर हमारा वेरिएबल्स इंटीजर टाइप है तो इसके लिए मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमारे पास %d है। ये साइंड इंटीजर वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 9 तक के मुख्तलिफ नंबर्स के कम्बिनेशंस के ऊपर मुश्तमिल होगी। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है वो है %i। ये फॉर्मेट स्पेसिफाइड साइन इंटीजर वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम प्रिंटफ फंक्शन की हद तक बात करें तो ये दोनों फॉर्मेट स्पेसिफाइज एक ही तरह से काम करते हैं, लेकिन जब हम स्कैनफ फंक्शन की बात करें तो वहाँ डिटेल से इनका डिफरेंस देखेंगे। इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफाइज के बाद अब डियर स्टूडेंट बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफाइज की। ये स्पेसिफायर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास %f फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो साइन, फ्लोट और डबल वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये साइन से मुराद है कि दोनों तरह की वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है करैक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब इसमें हमारे पास %c फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये करैक्टर वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। आएँ एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप कोई ऐसा आउटपुट प्रिंटफ की मदद से प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जिसमें एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम मार्क्स है और डाटा टाइप इंट है यानी इंटीजर है। इसमें 80 की वैल्यू स्टोर की है और अब स्क्रीन पर ऐसा मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि योर मार्क्स आर 80। अब डियर स्टूडेंट, इस मैसेज में बेसिकली योर मार्क्स आर ये जो 3 वर्ड हैं ये तो सिंपल टेक्स्ट की सूरत में डिस्प्ले हो जाएंगे, लेकिन जो मार्क्स की एक्चुअल वैल्यू है वो वेरिएबल में मौजूद है और आप इस वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को भी साथ ही इस स्टेटमेंट में अटैच करना चाह रहे हैं यानी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो आप इसके लिए प्रिंटफ का वर्ड लिखेंगे, इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट की, डबल कोटेशन मार्क इस्तेमाल किया, इसके बाद योर मार्क्स आर और इसके बाद mod d लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो कि बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है जो कि कंट्रोल स्ट्रिंग का हिस्सा है। इसके बाद कोमा लगाकर जिस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं इसे लिखेंगे। यहाँ पर हमारा वेरिएबल मार्क्स है जिसकी वैल्यू हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ हम मार्क्स लिख देंगे और पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद सेमीकोलन लगाएंगे जिसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। इस तरह जो आउटपुट आएगा वो आप देख सकते हैं कि योर मार्क्स आर 80। दूसरी चीज़ है फील्ड विड्थ। जब किसी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं तो आप इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने कॉलम्स के अंदर वो वैल्यू प्रेजेंट की जाएगी। इसकी मदद से वैल्यू को लेफ़्ट या राइट अलाइन भी कर सकते हैं।
तीसरी चीज़ है फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू, यानी वो वैल्यू किस तरह रिप्रेजेंट की जाएगी। मिसाल के तौर पर आप एक वेरिएबल में जो कि फ्लोट टाइप वेरिएबल है एक वैल्यू स्टोर है 27.379121। अब आप चाह रहे हैं कि सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही वो वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाई जाए, तो ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की मदद से ही कंट्रोल होगा। तो इसका सिंटैक्स इस तरह होगा %.nf। यहाँ पर परसेंटेज से मुराद है कि आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो परसेंटेज से ही स्टार्ट होते हैं। और डॉट एंड से मुराद है कि आप कितने डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, यानी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू डिस्प्ले होंगी। आए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल हाइट डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू 5.802536 है और ये फ्लोट वेरिएबल है। इसके बाद इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि एज है, इसकी वैल्यू 35 है। इसके बाद आपके सामने printf my age is mod d and my height is mod f, age, height लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हमारे सामने इसकी आउटपुट क्या नज़र आती है, हम प्रोग्राम को रन करें तो हमारे सामने लिखा नज़र आ रहा है my age is 35 and my height is 5.802536। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हाइट की वैल्यू सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक डिस्प्ले हो, तो इसके लिए हम printf फंक्शन पर जहाँ %f लिखा है वहाँ पर हम %.2f लिखते हैं। 0.2 का मतलब है कि हम पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। आए अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, अब हमारे सामने आउटपुट जो नज़र आ रही है वो ये है My age is 35 and my height is 5.80। अब देखें यहाँ पर हाइट की जो वैल्यू है वो हमारे पास वेरिएबल में 5.802536 थी, लेकिन यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर में 0.2 लिखा हुआ है, यानी 0.2f लिखा है, तो इस वजह से जो हमारी वैल्यू है वो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक डिस्प्ले हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाया गया है। आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं कि डिफरेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के साथ हमने जब डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल किया तो उसकी वैल्यू आउटपुट में किस तरह डिस्प्ले होगी।